नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की उस मेडिसिन के बारे में जो कि लाइपोमा के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। लाइपोमा यानी फैट के वो डिपॉजिट्स, फैट की वो गांठें, वसा की वो गांठें, चर्बी की वो गांठें जो शरीर में कई जगहों पे इकट्ठी हो जाती हैं, जिन्हें कि लाइपोमा कहा जाता है। अब लाइपोमा एक ऐसी समस्या है जिसके लिए कैलकेरिया फ्लोर नामक दवा का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो मैं कैलकेरिया फ्लोर के ही बारे में आज आपसे बात करूंगा कि क्या वास्तव में ये लाइपोमा को ठीक करती है, यदि करती है तो कैसे करती है, और यदि नहीं करती है तो क्यों नहीं करती है। इसके साथ में मैं कैलकेरिया फ्लोर के और भी बहुत सारे सिम्टम्स आपको बताने वाला हूं कि हम किन किन समस्याओं में कैलकेरिया फ्लोर का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं लाइपोमा के बारे में। दोस्तों, लाइपोमा एक ऐसी समस्या है जिसके कारण आजकल हर दूसरा तीसरा व्यक्ति परेशान होता है, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं होती है। बेसिकली होता क्या है कि हमारे शरीर में एडिपोज टिश्यू होता है, यानी कि वो टिश्यू जहां पर हमारी वसा इकट्ठी होती है, जहां पर हमारी फैट इकट्ठी होती है। जो खाना हम खाते हैं उससे हमें फैट मिलता है, तो जो फैट इकट्ठे करने वाले टिश्यू होते हैं उनमें कभी कभी एक्स्ट्रा फैट का डिपोजिशन हो जाता है, और वहां पर वो एक स्थान जो है वो गुठली जैसा बन जाता है, एक गांठ जैसा बन जाता है, एक गठान जैसा बन जाता है। इस स्थान को ही, इस गठान को ही, इस गुठली को ही लाइपोमा कहा जाता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर में एक दो लाइपोमा होते हैं, थोड़े बहुत लाइपोमा होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पूरे शरीर में 25-50 लाइपोमा होते हैं, यानी कि फैट के डिपॉजिट्स होते हैं। अब उन लोगों को इसके कारण बड़ी टेंशन होती है। वो ये सोचते हैं कि हम लाइपोमा को कैसे ठीक करें। होम्योपैथी वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, और होम्योपैथी में सबसे अच्छी मेडिसिन, चूंकि वास्तव में ही कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छी मेडिसिन है और लाइपोमा के केसेस को पूरी तरह से ये ठीक भी करती है, लेकिन बार बार यदि किसी व्यक्ति को लाइपोमा हो रहा है तो फिर उस व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स के बेसिस पे दूसरी दवाओं के बारे में भी सोचना जरूरी हो जाता है कि आखिर उस व्यक्ति को ये जो बार बार लाइपोमा होने की शिकायत है, बार बार फैट के डिपॉजिट्स होने की शिकायत है, ये क्यों हो रही है। तब उन केसेस में यदि उस व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं दी जाती है तो कैलकेरिया फ्लोर कुछ समय के लिए एक दो गठानों को ठीक तो कर देगी, लेकिन बाकी गठानों पे कोई काम नहीं करती है। और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो बहुत लंबे समय तक, 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल तक कैलकेरिया फ्लोर कभी 3x पोटेंसी में खाते हैं, कभी 6x पोटेंसी में खाते हैं, कभी 1m में, 200 में, 30 में खाते रहते हैं, लेकिन उनके लाइपोमा कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाते हैं। क्यों ठीक नहीं हो पाते? यही कारण है कि उनको उनके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के बेसिस पे उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं दी गई है। अब कैलकेरिया फ्लोर एक जनरल मेडिसिन है, आप जनरल लाइपोमा के लिए किसी भी व्यक्ति को दे सकते हो, कुछ दिनों तक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने में मिलेगा, लेकिन उसके बाद ये लाइपोमा पे बिल्कुल काम नहीं करेगी। तो जिन लोगों को कैरेक्टरिस्टिक मेडिसिन की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की जरूरत है, उनकी पूरी केस टेकिंग करने के बाद ही लाइपोमा के केस को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा भी लाइपोमा ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन बार बार होते रहते हैं, और बार बार होने वाली इस घटना को, बार बार होने वाले लाइपोमा को बहुत सारे मरीजों में ठीक भी नहीं किया जा सकता। ऐसा भी क्लिनिकली देखने में आता है कि कैरेक्टरिस्टिक मेडिसिन देने के बाद भी लाइपोमा उनके पूरी तरह ठीक नहीं हो पाते हैं। तो मैं आपको हर चीज बता रहा हूं कि लाइपोमा को ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। बहुत सारे हों उनको भी ठीक किया जा सकता है, बार बार हो रहे हों उनको भी ठीक किया जा सकता है। इसके साथ में बहुत सारे ऐसे मरीज भी होते हैं जिनके लाइपोमा ठीक नहीं होते हैं। एक बार ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है, फिर एक बार ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है, तो बार बार इस तरह के लाइपोमा उन्हें बनते रहते हैं। इसके अलावा कैलकेरिया फ्लोर का उपयोग टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स जैसी बीमारियों में भी होता है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस के केसेस में, यानी कि बच्चों के जब टॉन्सिल्स या बड़ों के जब टॉन्सिल्स होते हैं, वो बार बार जब उन्हें टॉन्सिलाइटिस होती है, उनमें सूजन आने लगती है, तो वो कठोर पड़ने लगते हैं, सख्त हो जाते हैं। उस केस में बराइटाकार उनके ऊपर काम नहीं कर पाती है, और फिर ये देखा जाता है कि जब उस व्यक्ति को कैलकेरिया फ्लोर दी जाती है तो कैलकेरिया फ्लोर के कुछ डोज देने से ही वो जो टॉन्सिल्स होते हैं वो एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, और उनकी जो सूजन होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो टॉन्सिलाइटिस और एडिनॉइड्स के केसेस में भी कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। इसके अलावा जिन लोगों के दांतों पे
जमने वाला जो इनामिल होता है, वो इनामिल की उसमें कोई परेशानी हो गई होती है, इनामिल टूटने लगता है, कम होने लगता है, दांत घिसने लगते हैं, उन लोगों में भी कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छी दवा मानी जाती है और बहुत ही अच्छे तरीके से उन पे वापस वो एनामल को जमाने का काम शुरू कर देती है और उनके जो दांत होते हैं वो वापस पहले जैसे मजबूत होने लगते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, महिलाएं भी और पुरुषों में भी, कि उनको जैसे ही वो सुबह सोकर उठते हैं और जमीन पे अपना पैर रखते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा तीव्र दर्द होने की शिकायत हो जाती है और वो दर्द उन्हें इतना ज्यादा होता है कि वो जमीन पे पैर भी नहीं रख पाते हैं। तब उस कंडीशन में उन्हें जब एक्सरे कराया जाता है तो पता चलता है कि उनकी जो पैर की हड्डी है वो बढ़ गई है, एक्सोस्टोसिस वहां पे डेवलप हो गया है, हील स्पर वहां पे डेवलप हो गया है। तब उस कंडीशन में उस हड्डी को छोटा करने के लिए, उस हड्डी को अपने नॉर्मल शेप में लाने के लिए, वो जो ओवर ग्रोथ हो गई है उसको खत्म करने के लिए कैलकेरिया फ्लोर का उपयोग किया जाता है। और ये देखा गया है कि कैलकेरिया फ्लोर इस तरह के केसेस को 100% सिंगल मेडिसिन के रूप में ही पूरी तरह से ठीक कर देती है। तो जो कैलकेरिया फ्लोर है उसका उपयोग इन सारी समस्याओं के लिए किया जाता है कि यदि आपको हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, टॉन्सिल्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लाइपोमा की समस्या है या कहीं शरीर में कोई गठान बन रही है, कोई ट्यूमर बन रहा है, तब इन सारे केसेस में कैलकेरिया फ्लोर का उपयोग किया जाता है। तो होम्योपैथी के रूप में भी किया जाता है और बायोकेमिक के रूप में भी किया जाता है। बायोकेमिक यानी 3x, 6x, 12x पोटेंसी में भी किया जाता है और होम्योपैथी यानी 30, 200, 1m, 10m, LM, CM इस तरह की पोटेंसीज में भी किया जाता है। तो दोनों ही तरीकों से कैलकेरिया फ्लोर का उपयोग व्यक्ति के लक्षणों की तीव्रता और उसकी क्रॉनिसिटी यानी कि कितने पुराने सिम्टम्स हैं इनके आधार पर किया जाता है। तो कैलकेरिया फ्लोर अगर आपको किसी व्यक्ति में सामान्य सिम्टम्स के रूप में देना है तो 3x, 6x, 12x पोटेंसी में बायोकेमिक के रूप में दी जा सकती है और यदि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के रूप में देना है तो 30, 200, 1m, 10m, LM, CM इनमें से कोई भी पोटेंसी दी जा सकती है। हमेशा डॉक्टर से पूछकर ही कैलकेरिया फ्लोर का उपयोग करें, क्योंकि कई बार सिंगल पोटेंसी का यूज भी करने से, सिंगल मेडिसिन का यूज करने से भी कई बार प्रूविंग होने की शिकायत देखने में आती है, यानी कि वो लक्षण भी मरीज में आने लगते हैं जो कभी पहले कभी थे ही नहीं। तो हमेशा एक बार कैलकेरिया फ्लोर लेने के पहले डॉक्टर से संपर्क कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो मेडिसिन है ये आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी, आप वहां से इसे बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोज में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।